subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो सारी प्रिकॉशंस शेयर करूंगी जो कि मैंने इल्हान के डायरिया में इल्हान के साथ की हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बच्चों को अगर लूज मोशन हो जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा झटक जाते हैं और बच्चों के जिस्म में नमकियात की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए और डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस किए हैं वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। इल्हान को तकरीबन कोई 3 दिन से डायरिया हुआ था और तीसरे दिन मैं इल्हान को मजबूरन डॉक्टर के पास लेके गई। मैं घर में ही सारी इल्हान की प्रिकॉशंस कर रही थी और इल्हान को सिरप वगैरह भी दे रही थी इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी इल्हान को फ़र्क नहीं आ रहा था। और तीसरे दिन मैं तंग आकर इल्हान को डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन मेरा जाना बिल्कुल बेकार हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो चीज़ें और मेडिसिन दे रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल चावल ले लिए थे, भिगो लिया था चावलों को। 10 मिनट मैंने चावल को भिगोने के बाद उसको पका लिया ज़्यादा पानी में, और जो चावलों का पानी था वो निथार के मैंने अलग कर लिया है। और ये चावलों का पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके इल्हान को पिलाया था, और जो चावल पैन के अंदर थे उन्हें मैंने ढककर दम दे दिया था। इल्हान को सीवियर डायरिया हुआ था, हर 5 मिनट में जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन कर रहे थे, तो इसलिए फिडर देने का और सॉलिड देने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं हर मोशन के बाद इल्हान को जो है वो ORS दे रही थी। और इन 3 दिनों में मैंने इल्हान को अंडा, पैनकेक्स या कोई भी डेयरी के जो फूड्स होते हैं वो कुछ भी मैंने इल्हान को नहीं दिए थे, क्योंकि डेयरी फूड्स जो होते हैं वो थोड़े अवॉइड करने चाहिए डायरिया में बच्चों को। तो मेरी कोशिश थी कि मैं राइस और बनाना इल्हान को लाजमी दूँ। तो ये जो चावल थे जिसका मैंने पानी निकाल लिया था, इसे मैंने दम दे के पका लिया था और इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके ना इसे बिल्कुल मैश कर लिया था पतला पतला सा। और बस फिर मैंने इसे, जब ये पक गए बिल्कुल, तो इसे चूल्हे से उतार लिया और इसे ठंडा कर लिया। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो इसके अंदर मैंने यहाँ बनाना ऐड किया है। डायरिया के टाइम पर स्पेशली जब बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हो, बच्चे कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो इसलिए बच्चों को फोर्स नहीं करें कुछ भी खाने पीने के लिए। कोशिश अपनी कर सकते हैं आप, कोशिश करें कि बच्चे थोड़ा बहुत खा लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे वीडियो में जाके कि मैं इल्हान को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इल्हान का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इल्हान को हर 5 मिनट बाद उल्टियाँ और मोशन हो रहे थे। तो खैर मैंने तकरीबन कोई 3 से 4 चमचे इल्हान को कोशिश करके खिलाया, उससे ज़्यादा इल्हान ने नहीं खाया। बस मेरी टोटल यही कोशिश थी कि मैं इल्हान को ORS दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और बिल्कुल भी इल्हान को डिहाइड्रेशन नहीं होने दूँ, क्योंकि बच्चा अगर डिहाइड्रेट हो जाए तो वो फिर नौबत ऐसी आ जाती है कि बच्चों को ड्रिपें लगानी पड़ जाती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से इल्हान को डायरिया हो रहा था, तो अगर मैं बिल्कुल भी ORS का इस्तेमाल नहीं करती या अगर थोड़ा कम भी करती तो इल्हान को प्रॉब्लम हो जाती बहुत ज़्यादा। इन 3 दिनों में मैंने इल्हान को खूब ORS दिया है, बहुत ज़्यादा। और तीसरे दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो ऑब्वियसली उन्होंने भी सारी सेम चीज़ें ही दी थी, तो वो आगे भी वो चीज़ कंटिन्यू रही है। आज तकरीबन 4था दिन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इल्हान काफ़ी हद तक बेहतर है अब। इसके अलावा ना मैं इल्हान को जिंक डे सिरप दे रही थी 24 आवर में एक बार। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हर सिरप हर बच्चे के लिए नहीं होता, और जो बच्चे की डोसेज होती है वो बच्चे के वेट के हिसाब से डॉक्टर देते हैं, तो इसलिए सिरप वगैरह किसी के कहने पे नहीं दें, बल्कि जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं आपके बच्चे की हेल्थ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, आप वही सिरप दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इल्हान बिल्कुल निढाल होके सो रहे हैं। हर 5 मिनट में डायरिया की वजह से इल्हान को बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए थे, जिसके लिए मैं हाइड्रोजोल क्रीम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। इल्हान को इस कदर रैशेज़ हो गए थे कि ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी प्राइवेट पार्ट से। मैंने सूडो क्रीम भी ट्राई की, पेड्स रश क्रीम, फ्यूसिल क्रीम और हाइड्रोजोल क्रीम, तीनों को मिला के मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, वो भी मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन सही नहीं हो रहे थे रैशेज़। और वो इसी वजह से था कि जब तक डायरिया कंट्रोल नहीं होता तब तक रैशेज़ भी कंट्रोल होना बहुत मुश्किल था। तो खैर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं इल्हान को जो है वो ORS दे रही हूँ फिडर में। मैंने सबसे पहले इल्हान को थोड़ा ग्लास में पिलाया, लेकिन इल्हान ने ORS नहीं लिया था, फिर इल्हान ने सिपर में भी नहीं लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि पिलाना तो है, बहुत ज़रूरी है, तो मैं फिडर में ट्राई करती हूँ। तो मैंने फिडर में ट्राई किया तो इल्हान ने फिडर में ORS ले लिया। एंड ट्रस्ट मी, इल्हान पूरा दिन ORS ले रहे थे, हर 5 मिनट के फासले से 180 ml, 150, 130 जितना मैं दे सकती थी मैं इल्हान को दे रही थी। उसके अलावा ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इल्हान के डायरिया का जो पहला दिन था वो रात इतनी कोई खौफनाक रात थी। उस रात में इल्हान का तकरीबन 5 से 6 मरतबा डायपर चेंज हुआ था, क्योंकि बार बार वो मोशन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। और ये वाली चीज़ जो मैं अभी बनाई है ना आपके सामने, ये चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी कि मैं इल्हान को ये दे देती। ये मैं मिल्हान को दिया करती थी डायरिया में, जब मिल्हान छोटे थे तो मैंने इल्हान को भी दिया माशाल्लाह से। सिंपल यहाँ मैंने 2 गिलास भर के पानी ले लिया है, मीठा जो पीने वाला होता है,
फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून सौंफ का ऐड किया और ये सौंफ का पानी पका के इसे ठंडा करके इसके अंदर मैंने इल्हान को दूध बनाकर दिया था। एंड ट्रस्ट मी, इस रात को इल्हान ने कोई मोशन नहीं किए थे। मुझे इल्हान का एक भी डायपर चेंज नहीं करना पड़ा था इस रात को। डायरेक्ट मैंने सुबह ही डायपर चेंज किया था इल्हान का। मुझे ये चीज़ कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। जो सौंफ का पानी होता है ना, ये बहुत बेस्ट होता है डायरिया में। उसके अलावा ये फ़िडर आप देख सकते हैं, कुछ भी हो जाए आपने बच्चों के फ़िडर उबालना नहीं छोड़नी है, फ्रीज़ करना नहीं छोड़नी है। मैं सिंपल फ़िडर्स को स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ। स्टेरिलाइज़ करने के बाद पानी से बाहर निकाल देती हूँ और जैसे ही फ़िडर रूम टेम्परेचर पे आ जाती है तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फ़िडर्स का जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो उसको कभी भी जरासीम नहीं लगते हैं। उसके बाद इस तरह से जब मुझे इस्तेमाल करनी होती है, मैं फ़िडर को निकालती हूँ और थोड़ा सा पीने का पानी ऐड करती हूँ और इसे थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ और फिर इस फ़िडर को मैं इस्तेमाल करवाती हूँ। और जब फ़िडर इस्तेमाल हो जाती है तो उसके बाद अगेन वॉश होके स्टेरिलाइज़ होती है और फिर फ्रीज़र में चली जाती है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है जो बहुत सारे लोग मानते भी नहीं हैं और करना भी नहीं चाहते। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बच्चे सीरियसली बहुत सेफ़ रहते हैं जरासीम से, क्योंकि जो बच्चों को ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं ना, ये फ़िडर के ज़रिए ही जा रही होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ़िडर बनाने का तरीका जो होता है ना, वो हमारा बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। फ़िडर बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना भी आपने मिल्क बनाना है, लाइक कितने भी ऑन्स आपका बच्चा मिल्क पीता है, आप उतना पानी ऐड करें फ़िडर में पहले। उसके बाद बिल्कुल नाप के इसके अंदर फार्मूला मिल्क ऐड करें और फिर उसे बंद करने के बाद उसका जो कैप होता है वो उसके ऊपर लगाएं और फिर बॉटल को शेक करें। कभी भी निप्पल पर अपनी उंगली नहीं रखें, क्योंकि हमारे हाथों में जरासीम होते हैं। ऑब्वियसली चाहे हम कितना भी साफ़ कर लें, तो निप्पल पे हाथ नहीं लगाएं। आपका जो कैप है बॉटल का, वो वॉश होना चाहिए, स्टेरिलाइज़ होना चाहिए, एंड दैट्स इट। इसके अलावा शेक करने का असर तरीका ये होता है, इससे बच्चों के पेट में कॉलिक और गैस नहीं होती है, फ़िडर में बबल्स भी नहीं आते हैं इस तरह, और बहुत अच्छी तरह से शेक भी हो जाती है। एंड मेक श्योर कि बच्चों की जो फ़िडर है वो 30 टू 40 सेकंड तक शेक हुई हो। बच्चों के पेशेंस को देखते हुए 30 टू 40 सेकंड्स तक मैं फ़िडर को शेक करती हूँ, क्योंकि अगर मिल्क अच्छे से शेक नहीं हुआ होगा, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होगा, तो उसमें भी बच्चों को स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली जो न्यूली मॉम्स हैं वो। आई नो कि आप में से बहुत सारी मदर्स ऐसी होंगी जिनको ये सारी बातें पता होंगी और वो ये सोच रही होंगी कि मैं ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, सबको पता होता है। ये बातें आपको और मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं माशाल्लाह से। जब मिल्हान हुए थे तो मैं भी ज़ाहिर है न्यू मॉम थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो खैर यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और इल्हान को मैं ये वाला ORS दे रही हूँ। साशे वाला भी दे रही हूँ और साथ साथ ये भी दे रही हूँ इल्हान को मैं, क्योंकि जो साशे वाला ORS था, इल्हान उससे बोर हो रहे थे, तो मैंने डॉक्टर से ये वाला भी लिखवा लिया था ताकि इल्हान को थोड़ा सा चेंज मिले और वो नखरे ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ORS इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी इसमें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ORS नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बच्चों को डायरिया हो रहा हो, ORS नहीं छोड़ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मैं डॉक्टर के पास इल्हान को लेके गई हूँ तो मुझे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि इल्हान को माशाल्लाह 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 1% भी डिहाइड्रेशन नहीं थी। और वो इस वजह से नहीं थी क्योंकि मैंने इल्हान को बेतहाशा ORS पिलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह इल्हान को वीकनेस भी नहीं हुई इसी वजह से। इसके अलावा ये साशे वगैरह जो कि मैं इल्हान को ऑलरेडी सब दे रही थी सिरप, वो उन्होंने उसी में लिख दिया था अगेन रिपीट करने के लिए कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो आपने यही कंटिन्यू करनी है। अब देखिए, मैं इल्हान की मदर हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ इल्हान की, तो इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ इल्हान को दे सकती हूँ और क्या नहीं, क्योंकि हर बच्चे की हिस्ट्री अलग होती है। इसलिए आप अपने सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से मेडिकेशन की तरफ आएँ, और जो घरेलू चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो आप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।